प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक में कृषि कानून वापसी बिल को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कानूनों को वापस लिए जाने के लिए कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलनी है। दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। गौतम गंभीर को धमकी आईएसआईएस कश्मीर की ओर से दी जा रही है। गंभीर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरुवार यानी कल यूपी को लेकर बीजेपी में बड़ी बैठक होगी। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश के सभी प्रभारियों सह प्रभारियों को बुलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के भी मौजूद रहने की संभावना है। शाम को 7 बजे होगी बैठक। पटना में लालू यादव का दबंग अवतार। अपने आवास पर अपनी जीप पर सवार होकर लालू ने खुद ड्राइविंग कर लोगों को चौंकाया। लालू पटना में जीप से फर्राटे भरते दिखाई दिए और लालू ने जिस जीप को चलाया वो जीप पहली बार सांसद बनने के बाद खरीदी थी। लालू का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में गठबंधन लगभग तय है। औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। आरएलडी चीफ जयंत ने लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 36 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच एक और दौर की बातचीत होगी और इसके बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद आरएलडी को दिए जाने की मांग की है। अखिलेश यादव के सामने रखी मांग। आरएलडी 50 सीटें मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी। सूत्रों के मुताबिक एसपी के कुछ नेता आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की तैयारी में सरकार। शीतकालीन सत्र में सरकार ला रही है बिल। क्रिप्टो पर लाए जाने वाले कानून में होंगे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से जुड़े प्रावधान। आरबीआई के डिजिटल करेंसी बनाए जाने का भी प्रावधान होगा। क्रिप्टो करेंसी पर कानून की घोषणा के बाद क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट है और सभी क्रिप्टो करेंसी लाल निशान में ट्रेंड कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसदीय पैनल की अहम बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले 26 बिल में एक क्रिप्टो करेंसी बिल भी है। यूपी को कल सबसे बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन भी करेंगे। जेवर भूमि पूजन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और लिया तैयारियों का जायजा। योगी आदित्यनाथ जेवर में बोले कि पहले चरण में होगा 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। हमने करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया। 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम 5 बजे से राष्ट्रपति कानपुर के अपने 32 करीबियों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता और पीएम मोदी की मुलाकात शाम 5 बजे होगी। बातचीत के दौरान त्रिपुरा हिंसा, बीएसएफ अधिकार क्षेत्र समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना। नितिन गडकरी आज जम्मू में 25 हाईवे प्रोजेक्टों की नींव रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक। 70 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की सूची को लेकर मंथन। जेपी नड्डा आज से गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। गोवा पहुंचने से पहले नड्डा तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंच रहे हैं। कोयम्बटूर में नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार के बिहार के सीएम रहते 15 साल पूरे हुए। जेडीयू 40 जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। बिहार की जनता के बीच नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। जेडीयू के बेमिसाल 15 साल की तर्ज पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। बिहार में आरजेडी का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में 16 टन की लालटेन का अनावरण करेंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी मुख्यालय पर लगाई जा रही लालटेन 24 घंटे जलती रहेगी। लालू यादव आज करीब 4 सालों बाद पार्टी दफ्तर आएंगे। तेज हवाएं चलने से आज दिल्ली एनसीआर की हवा थोड़ी सुधर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 पर आया। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। बीते 22 दिन बाद आज लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर हटी रोक। प्रदूषण में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच कर रही है सुनवाई। पिछली सुनवाई ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ है। एक की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य जारी है।
बिल्डिंग जमींदोज होने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग ढह गई। इमारत के आसपास खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। निर्माणाधीन इमारत में दबे 2 मजदूरों को बचाया गया। पुलिस ने भवन मालिक पर एफआईआर दर्ज की है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी आईएनएस वेला और 25 नवंबर यानी कि कल नौसेना बेड़े में शामिल होगी आईएनएस वेला। आईएनएस वेला चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इससे युद्धपोत और पनडुब्बी से भारत की सागरीय ताकत काफी तेज हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार जल्द देगी राहत। सरकार ने इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व से 50 लाख बैरल रिलीज करने का किया है फैसला। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने से कीमतों में 3 से 4 रुपए की कमी आएगी। रिजर्व कोटे से तेल रिलीज करने का सुझाव अमेरिका ने दिया है और ओपेक देशों के कच्चे तेल सप्लाई पर लगाम लगाने से तमाम देश चिंतित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पेशा लोगों को दी बड़ी राहत। अब कर्मचारियों के पीएफ फंड ऑटोमेटिक ट्रांसफर होंगे। ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दी है। नौकरी बदलने पर अब भविष्य निधि के लिए नहीं करनी होगी माथापच्ची। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 9,283 मामले दर्ज हुए हैं और 437 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। मार्च के बाद देश में सबसे अधिक हुआ रिकवरी रेट और एक दिन में करीब 11,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,11,000 पर पहुंचा। पिछले 537 दिनों में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा सबसे कम हुआ। कोवैक्सीन की दोनों डोज सिम्टोमेटिक कोरोना मरीजों पर 50% प्रभावी और लेसेंट स्टडी में दावा किया गया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने नया डेटा जारी किया है। कंपनी का दावा है कि 12 से 15 साल के बच्चों में दूसरी खुराक के 4 महीने बाद 100% प्रभावी है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी को लहसुन और अदरक का फर्क नहीं पता। महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गार्लिक मतलब अदरक। लोगों के बार बार समझाने पर भी अड़े रहे फवाद चौधरी। लोगों ने फवाद चौधरी को ट्रोल भी किया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर ने आधार 2.0 की शुरुआत की है। कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी की बेटी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यूपी के मेरठ में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुओं को सुरक्षित पकड़ा। पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा महल यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नदी की सफाई का संदेश दिया गया है। लेह के थिक्स मठ में संपन्न हुआ 2 दिवसीय उत्सव और ये उत्सव थिक्से के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्राचीन मंदिरों का दौरा किया। छात्रों ने ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी हासिल की है। गुजरात के राजकोट में परिवहन बस और कार में हुई भीषण टक्कर हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। शिमला में महिला जिला परिषद सदस्य का शव समर हिल फॉरेस्ट एरिया में मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के खैरा गांव में कई हाथी पड़े हैं बीमार। डॉक्टर बीमार हाथियों के इलाज में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पूर्व कराटे खिलाड़ी ने अकादमी की शुरुआत की है। छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल के हॉस्टल का खाना खाने से 70 छात्र बीमार पड़ गए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर खत्म नहीं हो रहा है। 5 नए डेंगू के मरीजों के बाद अब जिले में 1,700 ज्यादा डेंगू हो गए हैं। डेंगू के मामले सामने आए हैं। और यूपी के कानपुर में चिड़ियाघर में अब पर्यटक वन्य जीवों को देखने के साथ साइकिल चलाने का भी आनंद ले सकेंगे पर्यटक। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने लूट गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 30 सदस्यों से लूट के 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यूपी में नहीं थम रहा हर्ष फायरिंग की वारदात का दौर। जौनपुर में एक वैवाहिक समारोह में फायरिंग हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। परसराम बाजार में फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। लाइसेंस धारक, दूल्हे के पिता और दुल्हन के भाई गिरफ्तार। जयपुर में इनकम टैक्स ने बड़ी छापेमारी की है। 2 ज्वेलर्स और 1 फाइनेंस कंपनी के कारोबारी के ठिकानों पर डाली दबिश। अघोषित आय को लेकर छापेमारी जयपुर सहित कई जिलों में हुई और आयकर विभाग को काफी दिनों से मिल रही थी अवैध आय की जानकारी। छापेमारी में बड़ी मात्रा में महंगे रत्नों और ज्वेलरी का स्टॉक मिला है। कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अररिया में
मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी कर कच्चे शराब की भट्टी का भंडाफोड़ किया है। पलासी थाने के मैना मुसहरी गांव से बड़ी मात्रा में तैयार अवैध शराब जब्त की गई है। शराब कारोबारी फरार हो गया है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का सिलसिला जारी है। बीरभूम जिले के दुबराजपुर में टीएमसी के ही दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। पद्मा गांव में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बमबाजी और गोलीबारी की। ग्रामीणों के बीच जमकर पथराव हुआ है। टीएमसी लीडर मुकुल मंडल और तरुण गोगोई समर्थकों में झड़प हुई है। बांग्ला आवास योजना के तहत सर्वेक्षण के दौरान टकराव हुआ है। माधुरी दीक्षित ने इंग्लिश गाने पर किए फेवरेट डांस ट्रैप और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है अपना वीडियो। दिलजीत सिंह शहनाज गिल की फिल्म हौसला रख के लिए लोगों का इंतजार खत्म। ओटीटी पर रिलीज हो रही है ये फिल्म। अनन्या पांडे शिमरी लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही है। सोशल मीडिया पर छाया उनका लुक। बिग बॉस 15 के टॉप 5 से बाहर हुए जय भानुशाली। पत्नी माही विज ने बढ़ाई हिम्मत। राजकुमार राव जाह्नवी कपूर मिस्टर एंड मिसेस माही में साथ नजर आएंगे और फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस की वर्कआउट वीडियो पर हार्श रिएक्ट किया है। तलाक की अटकलों पर लगाया विराम। पारस छाबड़ा माहिरा का रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ है और शूट के दौरान कहा कि माहिरा की एक्टिंग खत्म नहीं होती। सयामी खेर में शूटिंग के दौरान खेला क्रिकेट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर्बिया के मिसाइल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में 2 की मौत हो गई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चीन और रूस ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त रणनीतिक हवाई गश्ती का आयोजन किया है। 1 महीने में यह तीसरा अभ्यास है। इजरायल में 5 से 11 साल के बच्चों का टीकाकरण किया गया। बच्चों के टीकाकरण के लिए अस्पताल के खिलौने और गुब्बारों से उसको सजाया गया। चीन ने बनाया Y-8 परिवहन विमान और ये विमान दुश्मन की पनडुब्बियों की सटीक तलाश कर उन पर लगाएगा निशाना। एप्पल कंपनी ने NSO ग्रुप के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाया। फेडरल कोर्ट में याचिका दायर की है। पाकिस्तान नागरिकों ने चीन के ग्वादर पोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि चेकिंग के दौरान अपमानित किया गया। चीन के बढ़ते हमले के बीच ताइवान ने सैन्य प्रशिक्षण तेज किया है। रिजर्व सेना भी तैयार की गई है। तालिबान इस्लामिक स्टेट ऑफ खैसन के बीच लड़ाई जारी है। 1300 लड़ाकों को नरसंहार भेजा है। किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा देगी गुजरात सरकार। खाते में आएंगे 1500 रुपए। देश में टमाटर के दाम 120 रुपए किलो के पार हैं और व्यापक बारिश के कारण दामों में इजाफा हुआ है। पेटीएम शेयर में 2 दिन की गिरावट के बाद तेजी आई है। 10% तेजी के साथ खुला पेटीएम शेयर।